नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। जानने की कोशिश करेंगे आज कि आपके पूर्वज, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो मुझे चैनल होगा वो मैं आपको बताऊंगी। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है, इसमें 2 इमेजेस हैं। जिस इमेज के साथ आप ज़्यादा रिलेट करें उस इमेज को चेक करें और उसकी रीडिंग देखें। कन्फ्यूजन हो तो दोनों देख लें, हो सकता है दोनों में कोई मैसेज हो आपके लिए। सो बिना देर करे शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. शुरू करते हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। एंसेस्टर्स उनको क्या गाइडेंस या क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे। थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के एंसेस्टर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। मुझे पहला मैसेज चैनल हो रहा है, झुको मत। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है। झुको मत। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। कॉर्नोकोपिया। ममता, आशीर्वाद, ये मैसेजेस चैनल हो रहा है। येन एंड यांग। मुझे एक ऐसा चैनल हो रहा है जैसे कोई इस पाइल में ऐसा है जो रास्ता भटक रहा है, जिसको गुरु की बहुत सख्त ज़रूरत है। या तो आपके जीवन में गुरु नहीं है, या आप अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानते हैं, या फिर आप गुरु की तलाश में हैं, या आपको मार्गदर्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्ट। एनी अदर कार्ड। एनवी। ओके। फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के एंसेस्टर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू।
शैमन। पहले ज़माने में जो, बहुत पुराने ज़माने की बात हो रही है, बहुत पुराने ज़माने में जो गुरु या ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, उनको शैमन्स कहते थे। उनकी एनर्जी निकल कर आई है। मेडिसिन गार्जियन, वॉरियर। जो झुको मत मुझे मैसेज आया था वो शायद इसीलिए आया था क्योंकि यहाँ वॉरियर का कार्ड है कि झुको मत, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, डरो मत, निडर होकर सामने खड़े होकर निडर होकर एक्शन लो। जैसे कोई कह रहा है झुकना मना है। गार्जियन एंजल्स, यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। व्हाट एल्स? एनी अदर मैसेज? टेक नोट ऑफ इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन की आवाज़, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के एंसेस्टर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं? कुतुम्बी, क्लोक ऑफ विजडम। जैसे कि कोई कर्मा बैलेंस या साइकिल कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए कुंडलिनी राइजिंग की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर होरस का वो साइन भी, सिंबल भी नज़र आ रहा है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन का, 21 मास्टर्स का वो क्या बोलते हैं इसको, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। आर्कएंजल मेटाट्रॉन का जो शील्ड है उसका नाम है कुछ, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, तो वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे यू आर इन अ डिवाइन प्रोटेक्शन, क्योंकि यहाँ पर होरस गॉड, लॉर्ड होरस या गॉड होरस जो हैं उनकी प्रोटेक्शन की एनर्जी भी आई है। एंड क्लोक ऑफ विजडम, मुझे जैसे इनकी आँखों में एक अलग ही तेज, जो एक दूर से किसी को प्रभावित कर दे, वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और जैसे इनका ऑरा जो है वो इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है विद गोल्डन लाइट। और इसमें है यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, तुम्हारे पास सवालों के जवाब हैं। तो जो जवाब तुम्हें मिल रहे हैं वो तुम्हारी इंट्यूशन ही तुम्हें बता रही है, उस पर ट्रस्ट करो। तुम्हारी लाइफ में कुछ कंप्लीट होने जा रहा है, बहुत ही क्लोज हो, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, या शायद कंप्लीशन हो चुका है या जस्ट अबाउट टू कंप्लीट है। ये मैसेज है। अमेजिंग। एनी अदर कार्ड? ओके। क्वान यिन, कंपैशन, केयर एंड कंपैशन के लिए इनको जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोटस फ्लावर्स हैं। चूज़ टू बी लव्ड, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन, जो सबके लिए, सबकी भलाई के लिए हो वो काम करो। सिर्फ अपनी भलाई के बारे में मत सोचो, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के बारे में मत सोचो, दूसरों की मदद करो, उसी को कहते हैं कंपैशन, एम्पैथी। वाह। और यहाँ से आई हैं काली माँ, एनर्जेटिक क्लियरिंग, फेसिंग द फियर। मैंने कहा था ना डरो मत, मुझे एनर्जी आ रही है, बोला मतलब फर्स्ट मैसेज ही चैनल हुआ डरो मत।
तो यहाँ पर माँ काली आ गई हैं। जय हो माँ काली। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग। आपके जीवन में कुछ बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन या कोई मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं जो आपको नेक्स्ट फेज़ में ले जाने के लिए रेडी हैं। ये जो डोर आपके लिए ओपन हुआ है ना, ये गेटवे पोर्टल है। आप ऑलरेडी अपनी इस क्लास का लेसन लर्न कर चुके हैं एंड नाउ यू आर अबाउट टू एंटर इनटू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट फेज़ आपका स्टार्ट होने ही वाला है मेरे ख्याल से वेरी सून। हम टाइम भी देखेंगे। तो आप दिस इज़ योर चांस टू राइज। आपकी उड़ान भरने का समय आ चुका है। ये मैसेज है। व्हाट एल्स? आप में से बहुत सारे लोगों का पर्पस जो है वो मेडिकल में हो सकता है, काउंसलिंग में हो सकता है, हीलिंग में हो सकता है, किसी तरीके की भी हीलिंग मोडालिटी, मैरिज काउंसलिंग, किसी भी तरीके की काउंसलिंग जनरली रिलेटेड टू हेल्थ। मेडिसिन की फील्ड में आप हो सकते हैं, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, कोई भी तरीके की मेडिसिनल जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स, इस टाइप का कुछ आयुर्वेदा जो होता है। लॉर्ड शैमन आए हैं यहाँ पर जो हाईएस्ट सुप्रीम पावर हैं अबव ऑल। तो यहाँ पर आया है ट्रस्ट इन द हाईएस्ट फोर्सेस, जो सबसे ऊपर हैं, सुप्रीम पावर, जिनको हम मतलब जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, वो आपके लिए सर्वोपरि हैं। ठीक है, तो उन पे ट्रस्ट करिए। ये मैसेज है एंसेस्टर्स की तरफ से। और आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होइए, ये सेकंड मैसेज है। और डरिए मत, क्योंकि आपके पीछे सपोर्ट है डिवाइन का। और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए और जो आपकी इंट्यूशन कह रही है वही करिए। चाहे कितने भी नेगेटिविटी आपके चारों तरफ हो, चाहे कितने भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, चाहे कितने भी ज़्यादा ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हों जो आपका बुरा चाहते हों, पर आपको वहाँ से निकाल लिया जाएगा। आप डरिए मत। फेस द फियर। कोई भी अगर लीगल मैटर चल रहा है, आपको पता है कि आप सही हैं, तो आपकी जीत निश्चित है। जस्टिस विल बी सर्व्ड। आपके जीवन में जैसे बैलेंस आने जा रहा है। और ये जो अबंडेंस है ना, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में जो गेटवे आपके लिए जो पोर्टल खुल रहा है, दिस गेटवे पोर्टल, ये आपके लिए ये अबंडेंस लेकर आ रहा है। डिस्पेयर, होपलेस कंडीशन से बाहर आइए। नेचर स्पिरिट्स, जितना हो सके नेचर के साथ कनेक्ट करिए, को क्रिएट करिए। इस होपलेस कंडीशन से बाहर आइए। एनी अदर मैसेज? होली स्पिरिट, आपको रेस्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर मैसेज आपको दिया जा रहा है, जैसे एंजल्स आपको आके कोई मैसेज दे रहे हैं कि तुम बहुत थक गए हो। ये पढ़ाई कर रहा है और यहाँ पर आके उसको कहा जा रहा है, एंजल्स उसको जैसे बता रहे हैं कि अब तुम्हारा समय आ रहा है कि तुम अब राइज़ करने वाले हो, तो घबराओ मत और अब जाके रेस्ट करो, थोड़ा आराम करो। तुम बहुत थक गए हो, तुमने बहुत मेहनत करी है और तुमने अपने टेस्ट में पास हो गए हो। तुम जो तुम्हारे को टेस्ट दिया गया था वो तुमने क्वालिफाई कर लिया है। अब जाके थोड़ी देर रेस्ट करो। ये मैसेज है। What else for pile number 1? Shine. समय आ चुका है that you will shine. You will definitely shine. Hold your head high. क्योंकि आप अपनी वैल्यू को नहीं समझ रहे, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अपनी वैल्यू, अपने पोटेंशियल को समझिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए। आप कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है।
यू आर बॉर्न फॉर अ ग्रेट पर्पस एंड आपको चुना गया है. यू आर द स्पेशल वन. यू हैव बीन चोज़न फ्रॉम अमंग crores and crores and crores of people. आपको चुना है. एंड यहाँ पर इसका ये थर्ड आई चक्रा कितना ज़्यादा अवेकन्ड है, और यहाँ पर जैसे कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है यहाँ पर भी. सो नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू शाइन. तो डरो मत, घबराओ मत. Okay, last message from here. जॉय, आपके जीवन में ये खुशी आने के लिए रेडी है. इसको एक्सेप्ट करिए. एक्सेप्ट इट. यहाँ से देखते हैं मालिक फॉर पाइल नंबर 1 क्या मैसेजेस हैं. ऑलरेडी जो भी टफ साइकिल थी वो आपकी लाइफ में कंप्लीट हो चुकी है, ख़त्म हो चुका, उसका दी एंड हो चुका है. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स पहला ही कार्ड ये आया है. तो आप नेक्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं या फिर जस्ट एंटर होने वाले हैं. 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट. आपकी विशेस पूरी होने जा रही हैं. समय आ गया है कि आपकी विशेस पूरी होने जा रही हैं. हम टाइम फ्रेम देखेंगे. डेथ, डेफिनेटली एंडिंग हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी. क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जी में टैप इन करने के लिए आपसे कहा जा रहा है. ट्राई टू स्टेबलाइज योर सेल्फ. जैसे हम प्लेन में बैठते हैं तो प्लेन में जब प्लेन चलता है तो एक बार के लिए झटका लगता है ना, बट फिर वो फ्लाई करता है. तो वो एक झटका वो सिर्फ उड़ान भरने के लिए वो ज़रूर लगेगा, बाकी फिर ऊंची उड़ान भरनी है. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंग्जाइटी, इससे बाहर आ जाओ. ऑलरेडी इस एनर्जी से बाहर आओ, तभी तो 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस मिलेगी. ये होपलेस और ये बिल्कुल इसके नीचे ही आया है. होपलेस कंडीशन से बाहर आओ, तभी सक्सेस मिलेगी. डेविल एनर्जी, नेगेटिव थॉट पैटर्न, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस लेना, एंजाइटी, ये सब चीज़ों से बाहर आओ. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसेप्शन, बिट्रेयल, ये सब ख़त्म हो चुका है. स्टार, नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू शाइन. अब समय आया है कि आपको शाइन करना है. द हैंगमैन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी जा रही थी आपकी, इस वजह से आपके साथ ये सब कुछ हुआ और आपने वो चैप्टर बहुत अच्छे से पास कर लिया. नाउ यू हैव टू एंटर इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ. ये मैसेज है आपके लिए. टाइम फ्रेम देख लेते हैं, फिर हम पहले मैं गाइडेंस ले लूँ, फिर टाइम फ्रेम देखते हैं. गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1. सिर्फ एक ही कार्ड लेना चाहूँगी क्योंकि नेक्स्ट फेज़ में आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं या करने ही वाले हैं. तो कितनी जल्दी आप नेक्स्ट फेज़ में एंटर कर जाएंगे, बस वही देखना है. कितने दिन बाकी हैं. मालिक गाइडेंस. स्टडी एंड लर्निंग, उसमें यहाँ पर भी पढ़ाई कर रहे थे ना ये, और एंजल्स आके कह रही थी कि रेस्ट करो. तो मुझे यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है
that you have learned your lessons very well. Keep it up. मुझे जैसे ये चैनल हो रहा है मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, यू हैव लर्नड योर लेसन वेरी वेल. ऑनर योर ब्यूटी. अपने आप को वर्दी समझो. आर्कएंजल जोफियल. अपनी वर्थ को समझो, उसकी वैल्यू करो, उसकी कदर करो. यू आर स्पेशल. द मिरेकल ऑफ नेचर. तो आपके जीवन में डेफिनेटली ये मिरेकल होने जा रहा है, कुछ तो मिरेकुलस होने जा रहा है. बॉटम से आया है अनकंडीशनल लव, द डिवाइन मदर, जो हम सब की माँ हैं, उनकी तरफ से ये मैसेज है. अनकंडीशनल लव, शी इज़ ऑफरिंग लव. मैंने कहा था ना ममता मुझे सुनाई दे रहा है, वो मैसेज है ये. सो अब हम टाइम फ्रेम देख लेते हैं. ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें. जो भी पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में कितने जल्दी कदम रखने वाले हैं, कितने दिनों में. अप्रैल 14 अप्रैल को आप एंटर कर जाएंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ. ठीक है. सो ये है मैसेज आपके लिए पाइल नंबर 1. आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. सो ट्यून इन टू दिस एनर्जी एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. थैंक यू. हेलो पाइल नंबर 2. शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं. मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के एंसेस्टर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं. जर्नी, मुझे कहा जा रहा है अकेले सोलो ट्रैवल मत करो. सोलो ट्रैवल मत करो. वुमन होल्डिंग अ कॉइन. पैसे की रक्षा करो. जैसे जैसे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं वैसे बता रही हूँ. एग्जैक्टली वही वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ मैं, अपने वर्ड्स भी यूज़ नहीं कर रही. किसी की नज़र है तुम्हारे पैसों पर, जैसे कोई ऐसे कह रहा है, मतलब आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं. लिटरली वही वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, तो जो जैसा बोला जा रहा है वैसे ही बोल रही हूँ. किसी की नज़र है तुम्हारे पैसों पर. हॉस्टिलिटीज़, कोई घर का है, कोई अपना है. स्ट्रैटेजी, एनी अदर कार्ड. दुखी मत हो. कम्युनिटी. ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के एंसेस्टर्स उन्हें क्या कहना चाहते हैं. मैं सब देख रहा हूँ, मुझे सब पता है. घबराओ मत. तुम्हारी रक्षा संभाल की जाएगी. शामन, यही कार्ड इसी जगह पर फाइल नंबर 1 में भी आया था.
तो या तो पाइल नंबर 1 के कुछ व्यूअर्स इसमें हैं या फिर आपको पाइल नंबर 1 देखने की भी ज़रूरत है। माउंटेन, वक्त रहते संभल जाओ, किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है। हर्मिट, लॉर्ड, ओके, दुनिया बहुत ख़राब है, संभल कर चलो, अपनी रक्षा खुद करो। मिरर गार्जियन, ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। उनके एंसेस्टर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। सेलिब्रेशन, साइकिक अवेयरनेस, ईश्वर में ध्यान लगाओ। एफ्रोडाइट, अपनी इंट्यूशन बढ़ाओ। कुछ गलत डिसीशंस लिए हैं लाइफ में, सही करने का समय आ गया है। व्हाट एल्स, हिलैरियन, डिवाइन हीलिंग, आपके लिए हीलिंग आ रही है यहाँ से। मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस। व्हाट एल्स, अवेकनिंग, मुझे माँ सरस्वती की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। अभी प्रेजेंट में जियो, जो करना है अभी करना है, बाद का वेट मत करो, जो भी करना है अभी करो। द टाइम इज़ नाउ। अभी मैं और डिकोड करती हूँ मैसेजेस, एकदम से जो मिल रहे हैं वो बता रही हूँ। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। ईश्वर सहारा है। पूजा पाठ में ध्यान लगाओ। ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ प्लीज़ ये मत सोचिएगा, मैं डिट्टो वही वर्ड्स डिकोड कर रही हूँ जो मुझे सुनाई दे रहे हैं। मन नहीं लगता है फिर भी कोशिश करो। ओके ठीक है, शुरू करते हैं। हे रासुनी दयाल। ओके, तो पहला मैसेज जो आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं, आई थिंक आपको दिख रहे हैं कार्ड्स। अकेले ट्रैवल मत किया करिए, चाहे आप किसी भी उम्र के हों। ज़माना बहुत ख़राब है। आई थिंक ये मैसेज आप ही के लिए चैनल हुआ था। किसी की नज़र है पैसों पर, ये भी शायद आप ही के लिए चैनल हुआ था। कोई घर का अपना ही है। ईश्वर में ध्यान लगाओ, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करो। लाइफ फोर्स, इंट्यूशन से कनेक्ट करो। अपनी रक्षा खुद करो। सेल्फ डिफेंस करना सीखो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आएंगी, ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएंगी, बट उससे पहले कुछ सीखना ज़रूरी है। वो सीख लो ताकि नेक्स्ट जो
नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट फेज़ ऑफ योर लाइफ है, उसमें एंटर करोगे या करोगी, तो ये सेलिब्रेशन मिलेगा, तब जाके प्यार मिलेगा, तब खुशियाँ मिलेंगी। अपनी लाइक माइंडेड कम्युनिटी से कनेक्ट करो। स्ट्रैटेजी को सही सोच समझकर सही डिसीजन लो। कुछ डिसीजंस गलत लिए हैं, उनको सुधारने की ज़रूरत है। अपने आप को हील करो, और जिसमें भी भक्ति है, जिसमें भी जिस पर्टिकुलर आराध्य में आपकी निष्ठा है, उनकी भक्ति करो निस्वार्थ भाव से, सेवा करो। माफ़ी दो लोगों को, जिन्होंने भी बुरा किया है उनको माफ़ करो, जाने दो, छोड़ दो। दूसरों का भला करो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनो। सुप्रीम फादर जो हैं, जिनको भी आप परम पिता परमेश्वर के नाम से जानते हो, किसी भी नाम से, उनकी तरफ से हीलिंग आ रही है। आपके ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। ईश्वर में ध्यान लगाओ, नहीं लगता है फिर भी कोशिश करो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जा रही है आपकी। तो अभी इस नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए थोड़ा समय दिख रहा है मुझे यहाँ पर, कि थोड़ा समय लगेगा कि आप नेक्स्ट फेज़ में जाएं, उसमें थोड़ा समय लगेगा। अपनी पावर को रिक्लेम करो, टेक चार्ज, हिम्मत से काम लो, डरो मत, निडर बनो। बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, जेलस हैं, पैसे के पीछे हो सकते हैं, किसी और वजह से। बहुत सारे लोगों ने तुम्हें छलने की या तुम्हें बिट्रे करने की कोशिश करी है, तुम्हारे साथ धोखा या तुम्हारे साथ छल करने की कोशिश करी है। तो समय आ चुका है कि यू हैव टू टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। उनको तो ईश्वर देख लेंगे, कि जिसने जो किया है उसको तो ईश्वर देख लेंगे। तुम्हें अपनी रक्षा और संभाल करनी है, उसके लिए एक्शन लो और सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में आओ और देखो मैंने क्या गलतियाँ करी हैं, उनको मैं कैसे सुधार सकती हूँ या कैसे सुधार सकता हूँ। अपना परसेप्शन चेंज करो, देखने का नज़रिया चेंज करो। कई बार हम एंगल चेंज करते हैं ना, मिरर का, जब गाड़ी चलाते हैं या फिर कोई जब हमें क्लैरिटी से नहीं दिखता है तो हम थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं ना, तो फिर हमें क्लियरली दिखने लग जाता है। तो उस एंगल को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। तो जब ये सब कुछ चीज़ें हैं जो करना ज़रूरी है, then you will enter in the next phase of your life, and then this love and happiness and joy and all this will come in your life. अपने लाइक माइंडेड लोगों से मिलो। लाइक माइंडेड कम्युनिटी जो है वो तुम्हारे बहुत आसपास ही है, दूर नहीं है, बिल्कुल आसपास है। उनसे जुड़ो, कनेक्ट विद देम, वो तुम्हारे लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करेंगे। ये एनर्जी आ रही है, मतलब ये आपसे वो कह रहे हैं। सेम कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था और इसी प्लेस पे फर्स्ट आया था। थोड़ी और मेहनत करो, आपके लिए मैसेज डिफरेंट है, उनके लिए मैसेज डिफरेंट था। थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ी पढ़ाई बाकी है। टाइम फ्रेम भी देखेंगे कि आप नेक्स्ट फेज़ ऑफ योर लाइफ में कब तक चले जाएंगे, कितने दिन या कितने महीने। टेक टाइम टू ब्रीथ। थक गए हो, थोड़ा सा रेस्ट लो, फिर वापस उठ के वापस काम पे लगो। वन लास्ट कार्ड। लिव योर जॉय। एंजलिक सपोर्ट आपके चारों तरफ है, तो इस खुशी से आपको खुश होकर झूम उठना चाहिए कि मैं अकेली
नहीं हूँ या मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे चारों तरफ डिवाइन का सपोर्ट है। उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। ठीक है, टाइम फ्रेम देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है फॉर पाइल नंबर 2। मैं एक ही कार्ड निकालूंगी। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, नेक्स्ट फेज़ ऑफ देयर लाइफ में कितने दिन या कितने महीने में नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ में चले जाएंगे, एंटर कर जाएंगे उस नेक्स्ट पोर्टल में। ब्लॉकेज आ रहा है। ब्लॉकेज आ रहा है। मालिक प्लीज़ एक बार गाइड करिए, कितना टाइम लगेगा पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स को नेक्स्ट फेज़ ऑफ देयर लाइफ में एंटर होने के लिए कितना समय लगेगा, कितने दिन या कितने महीने? अक्टूबर, आपके लिए अक्टूबर की एनर्जी आई है। अक्टूबर का टाइम लगेगा। अक्टूबर तक आप नेक्स्ट पोर्टल में नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ या नेक्स्ट पोर्टल में जा पाएंगे। गाइडेंस बता दी ना मैंने। सो ये है रीडिंग आपके लिए जो आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।